कभी लड़ाई से, कभी कैद से, कभी सियासत से, कभी हुकूमत से, कभी प्रजा से, कभी दुश्मन से, कभी लोगों से, कभी अपने आप से भाग जाना पड़ता है। You have to make the great escape. ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी में दर्शाई घटनाएं भारत और अफगानिस्तान में 1987 और 1995 के बीच में घटी। मैं हूं सुष्मिता बनर्जी और ये है मेरी कहानी। पिछले साल अगर किसी ने ये कहा होता कि कलकत्ता में रहने वाली सुष्मिता बनर्जी एक दिन अफगानिस्तान जा पहुंचेगी और फिर उसे वहां से भागना पड़ेगा, तो मैं जोर से हंस पड़ती। पर अब 1987 आ गया था, एक नया साल। मुझे ट्रेनिंग के बाद अपना पहला जॉब मिला था और तब मुझे ये पता नहीं था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। কি ভাবে আপনি জ্বর আছে না ভালো তো মাউজি ও মাউজি ওই মাউজি এই কাবুলি वाला কি হলো? इसका टांग टूट गया। टांग टूट गया? बस इतनी सी बात? डॉक्टर से भी बहुत डर लगता है। डॉक्टर से डर लगता है? पर मैं तो नर्स हूँ। टुकुर 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 ऐसे ऐसे करो, कोशिश करो ना। फीलिंग हो रही है? मेरे काबुली वाले का नाम जाबाज था। पता नहीं उसके चेहरे में ऐसा क्या था कि उसे देखते ही मुझे लगा कि कलकत्ता वो शायद मुझे ही लेने आया है। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, और इतना गहरा कि जब उसने शादी के लिए कहा तो জানি না আমার তখন কি হলো। আমি এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করলাম না, बस हाँ कह दी। माँ और बाबा तो कभी शादी के लिए तैयार नहीं होते। पापा गवर्नमेंट ऑफिशियल थे डिफेंस में,
और ये सिर्फ अलग धर्म की बात नहीं थी, अलग देश की बात थी। इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। सिर्फ मेरा छोटा भाई भोपाल आया था हमारी शादी पर। लेकिन एक बात थी जो मैंने उससे भी नहीं बताई, कि मैं जाबाज के साथ अफगानिस्तान जा रही थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने। अफगानिस्तान के नज़ारे देखकर मैं दंग रह गई। पहाड़, रेगिस्तान और इतना नीला आसमान जैसे किसी ने रंग भर दिया हो। क्या इतनी सुंदर जगह भी कोई हो सकती थी? जांबाज का घर काबुल से 260 किलोमीटर दूर पक्तिका जिले के शराना गांव में था। छोटा सा प्यारा सा गांव। भाभीजान, भाभीजान। जांबाज का परिवार बहुत बड़ा था। बहुत सारे लोग थे। मुझे पहले लगा पड़ोसी होंगे, पर नहीं, सभी रिश्तेदार और इसी घर में रहते थे। वहाँ कलकत्ता में तो हम कितने कम लोग थे। राहत बेटा, जी अब्बा। थोड़ा चावल लाना। इन सब के नाम याद रखना भी कितना मुश्किल था। द्रणाई चाचा, असलम, गुलगुटी, सादगी जो असलम की पहली बीवी थी, और नोकरा असलम की दूसरी बीवी। बाप रे, शुक्र है जांबाज की मैं पहली और आखिरी बीवी थी। सादगी, ये अंदर इतना धुआं। नोकरा को कितनी खांसी है, तबीयत और खराब हो जाएगी। इन्हें कहिए धुआं बंद करें। क्या पता इसे दमा हो या चेस्ट इन्फेक्शन। इधर ऐसी बीमारियां नहीं होती। ये हकीम साहब हैं, इन्हें इल्म है। ये नौकरा को ठीक कर देंगे। एक हादसा था सुष्मिता। हकीम साहब सच में एक बहुत काबिल इंसान है। तुम खामखा इतनी खौफजदा हो गई हो। अब मौत तो अस्पताल में भी होती है। अच्छा, तो जब कलकत्ता में आपकी टांग टूट गई थी, वो भी आपकी ये हकीम साहब जोड़ सकते हैं, है ना? तुम्हारा माथा खराब हो छे। आप एक काम करिए प्लीज,
कल जब पाकिस्तान जाएंगे तो मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेते आना। घर वालों की छोटी मोटी तकलीफें तो मैं दूर कर ही सकती हूँ ना। ले आऊंगा। मैंने सोचा था कि यहाँ हॉस्पिटल ना होना मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी, पर मुझे क्या पता था कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत मेरी जिंदगी में आने वाली थी। सलाम। उस दिन मैं जाबाज का पाकिस्तान से आने का इंतजार कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि उसकी राह कोई और भी देख रहा था। तुम्हारी दवाई। पर्ची? द्रणाई चाचा, हाँ जी बेटा। ये दवा आप नौहीद को दे देना। चाची बता रही थी उसके पेट के दर्द के बारे में। मेरे ख्याल से इससे ठीक हो जाएगा, दिन में 2 बार खाने के बाद, ठीक है? मैं दवाइयाँ लेकर ऊपर गई तो देखा गुलगुटी मेरे कमरे से बाहर निकली। उसके पीछे जाबाज। देखो, अब्बू तुम्हारे लिए क्या लाए। अब्बू? हे माँ, शिरीन गुलगुटी और जाबाज की बेटी थी। ले लो, ले लो। देखो। मिथुक, धोखाबाज, इतना बड़ा झूठ बोला मुझे, इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। আমি দেশ ছেড়েছি, আমি কি না করেছি, अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ मैं यहाँ तुम्हारे लिए। माँ बाबा को भी कुछ नहीं बताया, भरोसा किया था तुम पर, समझते क्या अपने आप को? और कितने झूठ बोले हैं मुझे बता, और कितनी शादियां हुई हैं तुम्हारी? हाँ, हाथ लगा बेना। भाईजान, इनसे कहिए आवाज नीची रखें। पहले से शादीशुदा है तो क्या हुआ? यहाँ रिवाज है, बाहर से तो ये आई हैं। उस दिन पहली बार मैंने अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए पाक है सुष्मिता। गलती की कि तुम्हें गुलगुटी के बारे में नहीं बताया। मैं जानता था कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने गुलगुटी और सारे घर वालों को कहा था कि ये बात तुम पे जाहिर ना होने देना। पर कब तक? मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे माफ करोगी ना सुष्मिता? कैसे माफ करती मैं जाबाज को। मैं सोचने लगी कि वापस घर जाके माँ बाबा से क्या कहूंगी। साहिब कमल, साहिब कमल। भाभी जान, आपने जो दवाई दी थी ना नोहिद के लिए, वो एकदम ठीक हो गई। चाची मेरे हाथ चूमती गई, मुझे साहिब कमाल कह के बुला रही थी।
मैंने कलकत्ता वापस जाने का मन बना लिया था, लेकिन नौहीद की मम्मी ने वो बदल दिया। मुझे लगा शायद इसलिए मैं अफगानिस्तान आई हूँ, यहाँ के लोगों के लिए। मैंने तय किया कि मैं यहीं पक्तिका में एक डिस्पेंसरी खोलूंगी। भले ही मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थी, लेकिन इस गांव में बीमारियों और इलाज के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती थी। पाकिस्तान और काबुल से लोग अक्सर आया जाया करते थे। वो सब मेरे लिए दवाइयाँ लाने को तैयार थे। राहत, ये भी वहाँ रख दो, जल्दी। ठीक है। त्रिनाई चाचा, हाँ। वोट करें? हाँ ठीक है बेटा। नहीं चाचा, टेढ़ा है, थोड़ा राइट में। हाँ हाँ, अब ठीक है। थोड़ा सा और। सुष्मिता। चाचा नहीं, मैं दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा। उस दिन जाबाज अचानक कहीं जा रहा था, पर कहाँ? ये मैं असलम से नहीं पूछना चाहती थी। छह दिन बीत गए थे, पर जाबाज घर नहीं लौटा था। असलम, कलकत्ता से खबर आई है, जाबाज खैरियत से पहुंच गया। शुक्र है अल्लाह का। सुष्मिता, बेटा आपके लिए जाबाज ने ये टेप भेजा है। कलकत्ता से? कलकत्ता? सुष्मिता, मुझे अचानक कलकत्ता आना पड़ा। अब्दुल चाचा बीमार पड़ गए तो यहाँ का काम देखने वाला कोई नहीं था। तुम तो जानती हो घर में कितने लोग हैं, गुजारा कैसे चलेगा। तुम मुझसे पहले ही नाराज थी। ये कहता तो शायद निकाह ही तोड़ देती। खुदा करे अब्दुल चाचा जल्दी अच्छे हो जाए तो मैं जल्दी वापस आ जाऊं तुम्हारे पास। इत्मीनान रखना। खुदा हाफिज। जाबाज बिन बताए कलकत्ता चले गए। मेरे घर, मेरे देश। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भेज देती, एक चिट्ठी, कुछ मेवा, कुछ दिन घर हो आती। कितनी बार धोखा देंगे मुझे जाबाज। इस अजनबी देश में अब मेरा कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मेरी जिंदगी के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, लेकिन उस समय मुझे मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजरने वाला था और हम सबकी जिंदगियां तबाह होने वाली थी। अफगानिस्तान का हवा कुछ ठीक नहीं है। तालिबान अब इस मुल्क पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, अपने कायदे कानून के साथ। जाने क्या क्या देखना बाकी रह गया है इस मुल्क को। मुझे खौफ है इसका असर हमारे बच्चों पे हो रहा है। अल्लाह रहम करे। जी बाहर निकाल। हाँ करो। दवाई से ठीक हो जाना चाहिए। जाओ यहाँ से।
कौन है आप? क्या कर रही है औरतों का? नहीं, मत करिए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, मत करो। तालिबान ये ऐलान करते हैं कि आज से अफगानिस्तान का हर बाशिंदा उनके हुक्म की तामील करेगा। सभी मर्द मस्जिद में 5 वक्ता नमाज अदा करेंगे। दाढ़ी रखना लाजमी है। औरतों के लिए घर से बाहर जाते वक्त पूरा हिजाब जरूरी है। घर से बाहर वो सिर्फ अपने शौहर या महरम के साथ ही निकल सकती हैं। अकेले कहीं भी आने जाने की सख्त मनाही है। औरतों का घर से बाहर काम करना शरिया में मना है। मौसीकी हराम है, फिल्में हराम हैं। इस्लामी शरिया के खिलाफ जाने वाले सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। या अल्लाह, इसमें गलत क्या है दरनाई चाचा? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस्लामी कानून में रहना क्या गलत है? ये इस्लाम नहीं है असलम। ये खुदगर्ज लोग इस्लाम का नकाब पहनकर लोगों पर अपना जोर आजमाना चाहते हैं। लिबास बदलने और औरतों की आजादी छीनने को इस्लाम नहीं कहते। खुदा से डरिए चाचा। खुदा से तो इन्हें डरना चाहिए असलम। मेरे बाबा ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, ना ही जाबाज ने। कभी नहीं जताया कि मैं उसकी जागीर हूं। और ये लोग धर्म का वास्ता देकर औरतों पर हाथ उठाते हैं। कोई खुदा या धर्म इसकी इजाजत नहीं दे सकता। भगवान, बस 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 बस। बस बस। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी सी मेरी टिन्नी। सादगी, तुम उसे टिन्नी ही बुलाना। सादगी, सादगी। टिन्नी सादगी की 5वीं लड़की थी और ये वक्त वैसे भी लड़कियों के लिए अच्छा नहीं था। असलम को और बेटियां नहीं चाहिए थी, तो प्यारी सी टिन्नी मैंने मांग ली। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। अब टिन्नी ही मेरे जीने का मकसद बन गई। छह सालों में अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबान की गिरफ्त में आ गया था। घर वाले और खासकर असलम ये भूल गए थे कि मेरा शौहर उन सबके पेट पाल रहा था। काफिर, बदजात और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाते थे मुझे। मैं जब भी ये बातें जाबाज से टेप पर कहती तो वो कहता कि बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो आ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। बस काफी। चाचा, क्या आजकल मस्जिद में नजर नहीं आते? बस बेटा, तबीयत थोड़ी नासाज रही इन दिनों, पर घर पे पढ़ता हूँ नमाज। नमाज मस्जिद में ही पढ़ना है, जमात के साथ। जी बेटा, याद रहे। भाभीजान, टेप आया भाभीजान, टेप आया भाभीजान। ए रुक, इधर ला। मैंने कहा यहाँ ला। दिखा।
छोड़। क्या कर दिया? खुदा के वास्ते। और ये बच्ची का नकाब कहाँ है? नहीं नहीं टिन्नी। उस दिन मुझ पर हाथ उठाकर असलम ने हर हद पार कर दी। अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है तेरा? ये कैसी आजमाइश? इन जालिमों की शर से हमें बचा। या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह। उस पल मैंने सोच लिया कि मैं अफगानिस्तान से भाग जाऊंगी वापस अपने देश। आप कहाँ जा रही हो? मैं गुंजा के यहाँ अलेक्तरी जा रही हूँ। बहुत दिनों से उसे देखा नहीं ना, और सोचा कि टिन्नी भी उसके बच्चों के साथ खेल लेगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। हाँ चलो। मैं अभी आती हूँ। वो पहाड़ी रास्ता हमेशा सुनसान रहता था। कम से कम बड़ी सड़क तक कोई डर नहीं। मुझे पता है आप यहाँ से जा रही है साहिब कमाल। पर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। उस वक्त एक गुलगुटी ही मेरी अपनी थी और कोई नहीं। साहिब कमाल, रमजान, कुंजा के शौहर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप मेरे घर आ रही है ना? जी। मुझे असलम भाई जान ने बताया, उन्होंने कहा कि गाड़ी ले जाऊं, पर मुझे डॉक्टर के पास मुश्किल जाना है। मैं आपको मगरिब की नमाज के बाद घर पर ही मिलूंगा। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद नहीं पहुंचा पाऊंगा। फिक्र ना कीजिए, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मुझे लगा काश मैंने गुलगुटी को पहले समझा होता तो इतने साल में इतनी अकेली ना रही होती। अलेक्तरी पर मैं उस ड्राइवर से मिली जो मेरे लिए काबुल से दवाइयां लाया करता था। वो मुझे काबुल तक ले जाने को राजी हो गया। जिन नजारों को देखकर एक दिन मैं पागल सी हो रही थी, आज उन्हीं से भागना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। आपका पासपोर्ट कहाँ है?
जी वो मेरे हस्बैंड अपने साथ इंडिया ले गए। और कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? शादी का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ तो होगा आपके पास। कुछ नहीं है? देखिए, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि दिल्ली फ़ोन करके मैं आपके ट्रैवलिंग पेपर्स मंगा सकता हूँ। आपका नया पासपोर्ट भी बन जाएगा, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त? कम से कम 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ता हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। सखी, संभालो अपनी बच्ची को। चलो तुम अंदर। चलो अंदर, चलो अंदर। मैं वकार भाई को इत्तला कर दे रहा हूँ। अब वो जो फैसला लेंगे वही होगा। पर आप जाबाज भाईजान को तो इत्तला कर दीजिए। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है इनकी जिल्लत उठाने के लिए। अब हम जो करेंगे वही होगा। लेकिन टन्नी, आप जाओ, आप जाओ। इतने अंधेरे और घबराहट में समझ ही नहीं आ रहा था कि सही रास्ता किस तरफ है। फिर भी मैं भागी, जितना तेज भाग सकती थी भागी। एक गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। ये कोई भी हो सकता था। एक अकेली लड़की इस वक्त। कोई सफाई नहीं चलती, पर इतने साल अफगानिस्तान में रहकर मैं सीख गई थी कि कहना क्या है। आप काफिर हैं या मुसलमान? मुसलमान। आप इतनी रात गए कहाँ जा रही है? मैं एक डॉक्टर हूँ। पता चला कि गांव में कोई बहुत सख्त बीमार है, उन्हें ही देखने जा रही हूँ। इतनी रात गए आपका जाना मुनासिब नहीं। मौलाना रशीद का घर यहीं मस्जिद के पास है। आज रात आप वहीं रुक जाइए, कल सुबह चली जाइएगा। चलिए। जी। मुझे एहसास था कि शायद मैं सीधा मौत के मुंह में जा रही हूँ, पर उस वक्त और कोई चारा नहीं था। अंदर से कुंडी नहीं है, बाहर से खींच लूंगा। बाहर आना हो तो आवाज दे देना। उस वक्त मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं थी। मुझे हर पल होशियार रहना था। दूसरे दिन का सूरज मैं देख भी पाऊंगी या नहीं, उस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल था। अच्छा किया आपने खबर कर दी। इनके घर वाले भी बेहद परेशान। कल फैसला हो जाएगा, करना ही पड़ेगा।
सबको इत्तला कर दी गई है। बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। वैसे करना कब है? सर कलम इंशाल्लाह कल जोहर के बाद यहीं पख्तिका में। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो सबके सामने, तभी असर होगा। दरवाजे के बाहर वो लोग मेरा सर कल्म करने की बातें कर रहे थे। मेरा जुर्म एक औरत होकर तालिबान के हुक्म को ना मानना। मैंने सोच लिया, अगर मरना ही है तो क्यों ना भागते हुए मरूं। सुष्मिता, बेटा, बेटा, सुष्मिता, बेटा। चाचा, 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 चाचा। ये लो बेटा, तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी का दस्तावेज। ये लो, लो। फर्जी है पर काम करेगा। चाचा ये। जाओ बेटे जाओ, अपने वतन जाओ। चाचा लेकिन टिन्नी। जाओ बेटे जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। खुदा ने चाहा टिन्नी वापस मिलेगा। जाओ, ये पीछे के रास्ते से जाओ। काबुल के लिए बस निकलने वाली है। जाओ बेटे। 2 घंटे 50 मिनट के उस सफर में मैं ना जाने कितनी मौतें मरी। जितनी बार वो बस रुकी उतनी बार मेरी सांसें भी। असलम और तालिबान के डर से मैं कांप रही थी। किसी तरह मैं एयरपोर्ट तक पहुंची। क्या नाम है आपका? आसिया जान। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शबनम खान। नकाब उठाएंगे जरा। जी। अफगानी हो? जी हाँ। किधर से?
पक्तिका कौन से गांव से? जी, शराना। चेहरे और अल्फाजों से तो नहीं लगता है कि आप अफगानी हैं। जी, वो मैंने इंडिया में काम किया था ना, इसलिए। कब गई थी इंडिया? बहुत साल हो गए, अब तो याद भी नहीं है। क्यों जाना चाहती हैं इंडिया? पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ, और उसने मुझे जाने दिया। ऑल द बेस्ट। बारह अगस्त 1995 को सुष्मिता बनर्जी सही सलामत अपने घर कलकत्ता पहुंच गईं, जहां वो 2013 तक रहीं। 17 सालों में सुष्मिता ने कुछ किताबें लिखी, जिनमें से सबसे लोकप्रिय उनकी जिंदगी पर आधारित अ काबुलीवालाज़ बंगाली वाइफ है। जनवरी 2013 में वो फिर से अफगानिस्तान गईं अपने पति जांबाज के साथ, पर उसी साल 3 सितंबर को उन्हें पक्तिका में ही जान से मार दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जान तालिबान ने ली। ये कहानी उनके नाम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.